हेलो चैंपियन। आज हम अनबैलेंस स्टेट ऑफ बीटा स्टोन ब्रिज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत आसान मेथड से ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा। मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक अनबैलेंस स्टेट को सॉल्व करने के पहले बैलेंस स्टेट के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करता। अंत में उसको अनबैलेंस स्टेट को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है उसको मैं सिखाऊंगा। इसमें मजा ना आए तब बोलना। जैसे देखो, सबसे पहला हुआ अनबैलेंस बैलेंस स्टेट हुआ क्या। बैलेंस स्टेट ऑफ बीटा स्टोन ब्रिज में सबसे पहले समझो बीटा स्टोन ब्रिज क्या हुआ। बीटा स्टोन ब्रिज क्या हुआ, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। मान लो R1, R2, R3 एंड R4 और ये R5। वो कुछ इस तरह के शेप में अगर रहा तो समझा जा बीटा स्टोन ब्रिज है, ठीक है। लेकिन बहुत बार बच्चा गलती क्या करता है कि ऐसा फिगर देखते हुए समझ आता है कि हमेशा ये बीटा स्टोन ब्रिज है। ये बीटा स्टोन ब्रिज केवल ए और बी के बीच में होगा, पी एंड क्यू के बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में अगर इसको जोड़ना चाहें तो ये कभी कुछ भी मॉडिफिकेशन के बिना ये जुड़ ही नहीं सकता है। लेकिन पी और क्यू के बीच में जोड़ना चाहें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये तीनों फिर पैरेलल में होकर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात ध्यान से सुनो, मन में बैठा लो कि बीटा स्टोन ब्रिज जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो जब आसानी से सॉल्व हो पा रहा है इसका मतलब बीटा स्टोन ब्रिज नहीं है। तो ऐसा फिगर देखने के साथ नहीं बोल देना कि बीटा स्टोन ब्रिज है। गॉट इट? तो सबसे पहला चीज है कि ये जानना कि बीटा स्टोन ब्रिज कब होगा, ए और बी के बीच में होगा, पी और क्यू के बीच में नहीं होगा। अब है कि बैलेंस स्टेट ऑफ बीटा स्टोन ब्रिज क्या होगा। तो जब एक बार डिसाइड हो गया कि ये बीटा स्टोन ब्रिज है तो मेरे को क्या करना है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला ब्रिज, देखो ये ब्रिज रेजिस्टेंस को कहा जाता है। इसके इस साइड और इसके इस साइड दो दो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये वाला साइड का रेशियो अगर देखते हैं R1/R2 और इस साइड का रेशियो देखते हैं तो R3/R4, R3/R4। अगर ये बराबर हो तो कहा जाएगा यह बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बीटा स्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बीट स्टोन ब्रिज है। अब अगर ये बैलेंस स्टेट में होगा तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इससे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो रेजिस्टेंस का काम सर्किट में बस अगर करंट जा रहा होता है तभी तक है। अगर करंट ही नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो, रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर चाहे तो इसको हम हटा सकते हैं। ऐसा करने से सर्किट सिंपल बन जाता है। यानी समझो अगर बीच वाले को हटा देंगे तो आसानी से देख सकते हो कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। आसानी से इसको हम जोड़ पाएंगे, इस दोनों को सीरीज में जोड़ पाएंगे, इस दोनों को सीरीज में जोड़ पाएंगे और उसके बाद दोनों को पैरेलल में कर देंगे तो सर्किट आसान बन गया। तो पहला बात मैंने क्या सीखा कि बीटा स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो वह 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरह से, जिसमें एक रेजिस्टेंस बीच वाला उसको ब्रिज रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब हम देखते हैं कि R1/R2 बराबर R3/R4 है, ब्रिज के इस साइड वाला का रेशियो बराबर है ब्रिज रेजिस्टेंस के इस साइड वाला दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो के, यानी R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो हम कहते हैं ये बैलेंस स्टेट ऑफ बीटा स्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो बीच वाला रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि इससे करंट पास नहीं होगा। इसलिए इसको सर्किट से चाहे तो हटा सकते हैं। अगर हटाएंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फिर दोनों पैरेलल में होकर आसानी से बन जाएगा। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। तो अगर बात करो कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो सिंपल सा बात समझो। अगर मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है। अब
मान लो ये ए है, ये बी है, ये 4 है, ये 2 है, ये 12 है, 8 है, और ये 4 है। 4 और यहाँ 2, इसका आधा है, इधर 8 है तो यहाँ 4 है, और बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस डाल दो 10 ओम का। अब ये कहे क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मेरे को पहले देखना है कि ए और बी के बीच में कह रहा है ये ब्रिज वाला रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब ये बैलेंस स्टेट ऑफ बीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, ये चेक करना है। बीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन बैलेंस स्टेट में है कि नहीं ये चेक करना है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 4/2 करें तो इसका वैल्यू 2 आया, और 8/4 करें तो इसका भी वैल्यू 2 आया, दोनों बराबर है, यानी 4/2 इज इक्वल टू 8/4। इसलिए ये बैलेंस स्टेट ऑफ बीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस स्टेट बीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, गायब हो जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम गायब कर सकते हैं। तब देखो सर्किट आसान बन गया। तो अब क्या कर सकते हो, इस दोनों को सीरीज में, फिर इस दोनों को सीरीज में। अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 4 को सीरीज में जोड़ेंगे तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, 8 + 4 12 ओम। अब फिर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा ए और बी के बीच में, तो कितना हो जाएगा 2 ओम एंड 4 ओम, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम। अब तुम देख सकते हो ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, 12 और 6, 12 6 जा 12 × 6/12 + 6 18 आर इक्विवेलेंट बराबर। मैंने बताया था कि पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस रहता है तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, R1 × R2/R1 + R2। तो ये 12 × 6/12 + 6, 6 3 जा 3 4 जा, दैट इज 4 ओम आंसर आ गया। यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम। लेकिन अगर ये बैलेंस स्टेट में नहीं होता तो इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता। तो अब हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस स्टेट में ना रहे तो कैसे बनाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बुक में बहुत लंबा मेथड से बनाया गया है, मैं इसको थोड़ा बहुत आसान करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे को समझना है, मान लो कि यही क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है, और ये मान लो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, 8 ओम के बदले इधर 4 आ गया, 4 ओम है, इधर 8 ओम है, इधर मान लो 12 ओम है। अब इसको निकालना है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, क्यों, बीच तो है ए बी के बीच में। हमको अगर निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो निकालना तो है ए बी के बीच में, लेकिन चूंकि ए और बी के बीच में अगर निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ये बीटस्टोन ब्रिज है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज रेजिस्टेंस है, इधर का 2 रेजिस्टेंस, इधर का 2 रेजिस्टेंस। अगर इसका रेशियो निकालते हैं 4/2 तो आता है 2, इधर 4/8 निकालते हैं 1/2, इधर होता है 4/2 तो 2 आया, इधर 4/8 करेंगे तो 1/2 आया, बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये अनबैलेंस स्टेट ऑफ बीटस्टोन ब्रिज है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या होता है, एक मेथड तुम जानो जो कि कहीं पर भी बुक में नहीं मिलेगा, वो है डेल्टा टू स्टार। डेल्टा मतलब ऐसा, टू स्टार मतलब ऐसा। ये फॉर्मेट में डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसको हम अलग से बताते हैं। मान लो कि कहीं पर ऐसा रेजिस्टेंस हो, ये और ये R1 मान लो, ये R2 है, ये R3 है, इसको कहेंगे डेल्टा। और इस चीज को कन्वर्ट करना है स्टार में, ABC।
मान लो ये है डेल्टा। अब इसको स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि अभी ये वाला चीज जो है ये 3, इसके बदले मान लो इमेजिनरी पॉइंट यहाँ ओ मानो, इस दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस ऐसे जुटेगा, तो हम यहाँ पर भी कर देते ए बी सी इमेजिनरी पॉइंट ओ मान लिए। इस दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, इस दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, और इस दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, या स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 और 3 के लिए ये वाला है, इसको कहेंगे R13। 2 और 3 के लिए इसको लिखेंगे R23, और 1 और 2 के लिए इसको लिखेंगे R12। अब ये आएगा कैसे R12, R13 और R23, ये कैसे आएगा? तो इसका सिंपल सा चीज है, R12 R1 और R2 के कारण से है, तो इसको लिखेंगे R1 इंटू R2 बाय तीनों का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3। R23 निकालना है तो R2 इंटू R3 होगा बाय R1 प्लस R2, इसी तरह से R31 भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड को अगर यहाँ अप्लाई करके देखते हैं तो देखो कैसे आसानी से प्रॉब्लम बन जाता है। नोट कर लो इसको। अब देखो अगर इसको अप्लाई करते हैं इस सर्किट में, तो ये तुम समझ सकते हो, या तो ये ट्रायंगल डेल्टा की तरह काम करेगा, या तो ये वाला ट्रायंगल डेल्टा की तरह काम करेगा। तो किसी एक ही ट्रायंगल को बदलना है स्टार में। तो मान लो मैं इधर वाले को बदलना चाहता हूं, तो ये इमेजिनरी पॉइंट ओ मान लो, एक रेजिस्टेंस इस दोनों के बदले में इससे जुड़ेगा, एक रेजिस्टेंस इस दोनों के बदले में इस दोनों के बदले में यहां जुड़ेगा, और एक रेजिस्टेंस इस दोनों के बदले में यहां जुड़ेगा, बीच से ये हट जाएगा। तो कैसा होगा बताओ? ये ओ मान लिए इमेजिनरी पॉइंट, यहां पर है पी, ऐसे मान लो, यहां पर है ए और यहां पर है क्यू, ऐसे मान लो। तो पी और ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा, ऐसे जोड़ दिए। ए और ओ के बीच में एक बनेगा, इसको ऐसे बना दिए, ये ओ है। और क्यू और ओ के बीच में एक बनेगा, इसको ऐसे बना दिए। अब इसका वैल्यू कितना कितना आएगा, तो जो फॉर्मूला बताया कि इस दोनों के बदले निकालना, तो क्या करते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। 12 4 जा 48 बाय इसके बीच में 4 और 12 के बीच बदले हैं, तो 12 4 जा 48 बाय 4 प्लस 2 6 प्लस 12 18। यानी हम यहां पर काट सकते हैं 6 3 जा 6 8 जा 8/3 इक्विवेलेंट इसका आ जाए 8/3। फिर इस दोनों के बदले में करेंगे तो 4 2 जा 8 बाय, ये तो तीनों का सम बराबर ही आएगा हमेशा, बाय 18। तो इसको हम 4/9 लिख सकते हैं। और इस दोनों के बदले में 12 2 जा 24 अब बाय 18, 6 3 जा 6 4 जा 4/3 ओम आएगा। यानी ये तीनों के बदले में 3 नया रेजिस्टेंस ऐसा बन गया। और इधर एक पहले से, इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, इसको नहीं कुछ किया है। इसका मतलब समझो, थोड़ा सा इसको हम इधर मिटा के लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर आया था 8/3 ओम। तो अब एक रेजिस्टेंस को कुछ नहीं किए थे, ये वाला चीज, ये तीनों को तो हम बदल दिए 3 अलग रेजिस्टेंस में, और इधर वाले कुछ नहीं किए थे तो ये 4 ओम हो गया। फिर इधर वाले कुछ नहीं किए थे तो ये हो गया 8 ओम। 8 ओम अब देख पा रहे हो, ये ए है ये बी है। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आसानी से बन गया। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फिर ये पूरा पैरेलल में हो जाएगा, फिर इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे करके ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है।
इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8/3 प्लस 4 आ जाएगा, दैट इज 4 3 जा 12, 12 प्लस 8 20/3। इसको कम कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा 20/3। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर है 8 इधर है 4/3, तो 8 प्लस 4/3 इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 3 जा 24 प्लस 4 28/3 ओम आ जाएगा। और इधर वाला जो बचा उसको भी लिख दिए, ये है 4/9 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो पैरेलल में करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इस दोनों को पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ तो दो ही रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में करेंगे तो 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20/3 और 28/3 को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1/r इक्विवेलेंट आरपी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, दो रेजिस्टेंस है तो इसको ये करेंगे यूज, दैट इज 1/rp इक्वल टू 1/20/3 करोगे तो क्या होगा, 3/20 उल्टा हो जाएगा, 3/20 प्लस 1/28/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/28, दैट इज 28 और 20 का एलसीएम मान लो 20 इंटू 28, निकाल के देख लोगे क्या होगा। तो 28 3 जा 84 प्लस 23 जा 60, दैट इज 84 प्लस 60 144/20 इंटू 28। जो भी कैलकुलेशन आए तो इसको कर लोगे, तो ये हुआ 1/rp, दैट इज rp इज इक्वल टू आ गया 20 इंटू 28/144 ओम। इसको कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो rp। अब यहाँ पर ये आ गया 20, चाहो तो काट भी सकते हो, 4 से 4 5 जा 4 से 4 3 जा 6 जा, और ये 28 को तुम काट सकते हो 4 से 7 4 जा, और ये 4 से 9 4 जा, 5 7 जा 35/9, दैट इज ये आ गया। ये तो ओ से बी के बीच में कितना आया 35/9, इधर ए से ओ के बीच में 4/9, और इसको अब सीरीज में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये दोनों को जोड़ेंगे 4/9 प्लस 35/9, दैट इज 35 प्लस 4 39/9 ओम आंसर हो जाएगा। ये ए और बी के बीच में। तो यह एक यूनिक मेथड है जो कहीं पर बुक में तुमको जनरली नहीं मिलेगा। तो अगर तुमको थोड़ा सा भी इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।